भारत को वर्ष 2025 में एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। असल में 5270 मीटर की गहराई में जाकर भारत की ऐतिहासिक छलांग लगाई है। डीप सी माइनिंग सिस्टम का सफल परीक्षण भारत ने किया है। अब तक आपने भारत की ताकत को अंतरिक्ष में देखा था, लेकिन वर्ष 2025 में भारत ने वो कर दिखाया जो दुनिया के चुनिंदा देश ही कर पाए थे। समुद्र की सबसे खतरनाक, अंधेरी और दबावपूर्ण गहराई में उतरकर जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती, वहां भारत ने मशीन भी उतार दी और अब इंसान को भी उतारने की तैयारी कर रहा है। भारत ने महासागरों की गहराई में तकनीकी क्षमता का ऐसा प्रदर्शन किया है जिससे दुनिया में चुनिंदा डीप सी टेक्नोलॉजी रखने वाले देशों की कतार में लाकर खड़ा कर दिया है। वर्ष 2025 में भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत काम कर रहे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने 5270 मीटर की गहराई पर डीप सी माइनिंग सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण किसी प्रयोगशाला या नियंत्रित टैंक में नहीं, बल्कि खुले समुद्र की वास्तविक परिस्थितियों में किया गया है, जहां दबाव, तापमान और संचार सभी सबसे बड़ी चुनौती होते हैं। क्यों 5270 मीटर की गहराई इतनी बड़ी बात है, आइए आपको बताते हैं। इस गहराई पर दबाव समुद्र सतह से लगभग 500 गुना ज्यादा होता है। तापमान लगभग 2-4 डिग्री सेल्सियस रह जाता है। सूरज की रोशनी पूरी तरह खत्म हो जाती है। एक छोटी तकनीकी चूक भी पूरे सिस्टम को खराब कर सकती है। ऐसे में भारत ने एक सफल परीक्षण को अंजाम दिया है। इसके बावजूद भारत का डीप सी माइनिंग सिस्टम समुद्र तल तक पहुंच गया। पॉलीमेट्रिक नोड्यूल्स की पहचान और संग्रह प्रक्रिया को परखा गया और सुरक्षित रूप से सतह पर वापस लाया गया। यह डीप सी माइनिंग सिस्टम क्या काम करता है, आइए आपको बताते हैं। यह सिस्टम समुद्र तल पर मौजूद पॉलीमेट्रिक नोड्यूल्स को पहचानने का काम करता है, उन्हें समुद्र तल से उठाने का काम करता है और पाइपलाइन के जरिए सतह पर भेजने की प्रक्रिया को भी संभव बनाता है। इन नोड्यूल्स में पाए जाने वाली चीजें क्या हैं, वो आपको बताते हैं। निकेल, कोबाल्ट, कॉपर और साथ साथ मैग्नीज, यानी कि ये तमाम वो चीजें हैं जो हमारे देश में काम आती हैं। ये वही खनिज हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरियों में लगते हैं, रक्षा उपकरणों में, सेमीकंडक्टर में उन्नति देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम माने जाते हैं। तो कुल मिलाके भारत के लिए संपदा बड़ी इंपॉर्टेंट है। भारत के लिए इसका रणनीतिक मतलब क्या है? भारत डीप सी संसाधनों में तकनीकी निर्भरता से मुक्त होने की दिशा में आगे बढ़ चला है। आयात पर निर्भरता घटाने का रास्ता खुल चुका है। समुद्री क्षेत्र में रणनीतिक आत्मनिर्भरताओं की मजबूरी जो थी वो खत्म हो रही है। यह उपलब्धि भारत को डीप ओशन मिशन के सबसे अहम स्तंभों में से एक मानी जाती है। अब भारत का अगला लक्ष्य क्या होगा? सिस्टम की विश्वसनीयता को मेंटेन करना और बढ़ाना, लंबे समय तक संचालन की क्षमता को विकसित करना और भविष्य में व्यावसायिक स्तर पर डीप सी माइनिंग की दिशा को बढ़ाना। पर्यावरण और सावधानी का भी पूरा ध्यान रखा गया है। उस पूरे पहलू को इस पूरी प्रक्रिया में ध्यान रखा गया है। सरकारी स्तर पर यह स्पष्ट किया गया है कि इस पूरे प्रोसेस में डीप सी माइनिंग को पर्यावरण संतुलन के साथ साथ जोड़ा जाएगा। इस पूरे चरण में इकोलॉजिकल इंपैक्ट को स्टडी किया जाएगा। व्यावसायिक खनन से पहले वैज्ञानिक डेटा को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी ये रेस नहीं है, बल्कि नियंत्रित और जिम्मेदारी का एक मिशन है। डीप सी माइनिंग अब केवल विज्ञान का विषय नहीं रह गया, बल्कि ये ऊर्जा, तकनीक, राष्ट्रीय सुरक्षा की वैश्विक दौड़ का हिस्सा बन चुका है। जिस देश के पास गहरे समुद्र में उतरने की क्षमता हो, वही भविष्य की सप्लाई चेन को रणनीतिक खनिजों पर नियंत्रण रखेगा। 5270 मीटर की गहराई में भारत का यह सफल परीक्षण इसी बदलाव का संकेत है, जहां भारत केवल लाइसेंस लेने वाला देश नहीं बनेगा, बल्कि वास्तविक क्षमता दिखाने वाला खिलाड़ी बनकर उभरेगा। समुद्र की यह अंधेरी गहराई अब भारत के लिए चुनौती नहीं रही, बल्कि अवसर बन चुकी है।